सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज सुबह की प्रार्थना में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो इतना सुंदर सुबह दिया है, इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबों को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है और आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। आज रविवार के दिन में आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद में, उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हालेलुया। भाई बहनों, कलीसिया किस लिए है? आज रविवार का दिन है, आज संडे है। हम सभी अगर विश्वासी हैं तो हमारे आसपास जहाँ भी चर्च होगी, जहाँ भी प्रार्थना सभा होगी, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन ये है किस लिए? कलीसिया किस लिए है? पौलुस ने कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को प्रॉफिट, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को प्रेरित करके नियुक्त कर दिया। ताकि क्यों किया जाए प्रेरित करके नियुक्त? यहाँ पे लिखा है, इसलिए किया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। कलीसिया किस काम को करती है? इस काम को करती है ताकि हम जो मसीह की देह हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति करते हैं, उनके ऊपर प्रेरित, भविष्यवक्ता और सुसमाचार प्रचारक और पास्टर, ये सब इसलिए होते हैं, शिक्षक इसीलिए होते हैं ताकि हम सब सिद्ध होते जाएं, मजबूत होते जाएं और पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। ये प्रभु की सेवा के लिए है। ताकि क्यों? क्योंकि हम उन्नति करें अपने आत्मिक जीवन में, और हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में जब तक एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, इसीलिए तब तक इनका काम हमारे जीवन में रहता है। ताकि हम आगे को बालक न रहें, 14 पद में, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई में और ब्रह्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, सबसे पहले हम अगर एक विश्वासी हैं तो हमें अपने ऊपर जो भी हमारे लीडर हैं, जो भी हमारे पास्टर हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट हैं, जो भी हमारे टीचर हैं, उनके अधीन रहना चाहिए। कब तक? हमें पहले सीखना चाहिए, हमें उनसे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जब तक हम मजबूत विश्वासी ना बन जाएं, सिद्ध ना हो जाएं, पवित्रता में आगे ना बढ़े, उन्नति ना पाए, तब तक हमें परमेश्वर के वचन उनसे सीखना चाहिए। और हम जब बढ़ने लगेंगे तो हम बालक नहीं रहेंगे। मतलब परमेश्वर का वचन भी चाहता है कि हम बालक ना रहें। हालेलुया। अभी आप एक बात बताइए ना, एक समय होता है जब एक बच्चे को एक माँ की ज़रूरत होती है, एक पिता की ज़रूरत होती है, जो उनकी देखभाल कर सके, उनको खिला पिला सके। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है? फिर उसको टीचर की ज़रूरत होती है ताकि वो सिखा सके, शिक्षा दे सके। फिर वो उससे भी बड़ा होता है, तब वो कॉलेज जाता है। हालेलुया। स्कूल के बाद कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद फिर वो सब कुछ सीख जाता है, तब उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। अगर मान लीजिए 30 साल का बच्चा अगर अपनी मम्मी से पूछे, मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, तो ये तो बहुत दूसरे तरह की बात हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो बच्चा खुद माँ के लिए बोझ है। हालेलुया।
क्योंकि वो मेंटली मैच्योर नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। हालेलुया। वो बढ़ा नहीं। हालेलुया। अगर हम अपने दिमागी तौर से, आत्मिक तौर से बढ़ते नहीं हैं तो हम शरीर में एक परमेश्वर की संतान तो है, लेकिन हम अपंग हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक और चरवाहे इसीलिए दिया है ताकि हम बढ़े और हम आगे को बालक न रहें। कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि पास्टर नहीं रहेगा तो हम भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बढ़ने की जरूरत है, उन्हें मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। तो उनको मजबूत होना है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि 10-20 साल हो जाते हैं, लेकिन हम कलीसिया में जाते रहते हैं और धन्यवाद प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी कहते हैं पास्टर होना चाहिए, पास्टर नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे। मतलब वे अभी तक बालक हैं। हालेलुया। वे अभी तक बालक हैं। उन्होंने ग्रोथ नहीं किया, उन्होंने ग्रो नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के दास की बातों को सुना नहीं, उन्होंने जो कुछ भी वचन सिखाया उसको लिया नहीं, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम कलीसिया में जाते हैं तो दूसरों पर अपना मन लगाते हैं। कौन किसके बारे में बोल रहा है, कब हमें किसकी आलोचना करनी है, कुछ नहीं तो ये सब शैतान के काम है। शैतान आपके पीछे दुष्ट आत्माओं को भेज देता है ताकि दुष्ट आत्माएं आपके पीछे लग जाएं और आपकी कलीसिया को तोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है कि विश्वासी के द्वारा अगुआ पर अटैक किया जाए, क्योंकि अगुआ पर अटैक होगा तो सारी कलीसिया, सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। इसलिए मैं पास्टर जो परमेश्वर के पासवान हैं, परमेश्वर के दास हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, बड़े ही बुद्धिमता से प्रार्थना के साथ कलीसिया चलाएं। हालेलुया। क्योंकि लोग ग्रोथ नहीं हो रहे हैं और वे उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं। कलीसिया में भी ऐसी हरकतें करने लगते हैं और होने लगती है, चर्च टूट जाती है। हालेलुया। तो हमें भी सिखाने के लिए उनको कुछ ना कुछ उपाय देखना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि जितने वे शिक्षित होंगे उतने वे आपकी सेवा में इस्तेमाल होंगे। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं लोग कि जिनको सिखाया जाता है लेकिन वे सीखते नहीं है, परंतु वे अपनी बुराई करने में, चुगली करने में, आलोचना करने में, यहाँ तक कि जो उनका अगुवा है उनकी ही बुराई करने लगते हैं, उनकी ही चुगली करने लगते हैं। उनसे सीखने का समय है, उनमें उनकी बातों को सुनने का समय है, उनमें अपने आप को बालक से बड़ा बनाने का समय है। उस समय वे परमेश्वर के दासों की बुराई करते हैं, परमेश्वर के दासों की आलोचना करते हैं। इस तरह से क्या होता है, वे कभी बढ़ नहीं पाते, वे बालक रह जाते हैं। फिर बालक रह जाते तो क्या होता है, इफिसियों 4:13 में लिखा है, 14 में लिखा है, ताकि आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, कभी इस कलीसिया में जाते हैं तो कभी उस कलीसिया में जाते हैं। वो सोचते हैं हमें एक अच्छा चरवाहा मिले, लेकिन अच्छा चरवाहा उनको कभी नहीं मिलता। वे क्या करते हैं, वे भेड़ियों के वश में आ जाते हैं, शैतान के वश में आ जाते हैं। जैसा बाइबल कहती है, अंत के दिन में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वे उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा ही नहीं लिया, उन्हें वो जानकारी ही नहीं है, उन्हें वो समझ ही उनके अंदर नहीं आया ताकि वो बुराई और अच्छाई को पहचान सके। इसलिए वे क्या करते हैं, दूसरे आदमी के बहकाने में आ जाते हैं, दूसरे आदमी की ठग विद्याई में आ जाते हैं और वे पास्टर का कुछ नहीं कर पाते। उस कलीसिया को छोड़कर वे अपने ही नुकसान कर लेते हैं। उस कलीसिया की बुराई करके या परमेश्वर के दासों की बुराई करके वे खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। हालेलुया। वे इधर से उधर घुमाए जाते हैं, हर एक व्यक्ति उनको घुमाने वाला मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे पहले जब मेरा सीखने का समय था तो मैं आलोचना में अपना समय बिताया, बुराई करने में अपना समय बिताया। मैं चर्च में ऐसे जाता था जैसे कि कोई दर्शक हूँ, मैं जज हूँ, मैं जज करने जाता था। आज पास्टर ने ये ठीक प्रचार नहीं किया, आज पास्टर ने ये क्यों बोला, देखा पास्टर ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वो दूसरे विश्वासियों के भी मन में ऐसा भरते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है, शैतान उनको यूज करता है इसलिए क्योंकि वे ग्रो नहीं हुए, वे अंदर से बढ़े नहीं। इसलिए शैतान बहुत आसानी से उनके अंदर काम करता है,
उनके द्वारा कलीसिया में काम करता है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, सभी विश्वासियों के लिए और लोगों के लिए यही शिक्षा है कि आप परमेश्वर को सीखने के समय में इस तरह का माइंड यदि आपका आ रहा है तो ये शैतान की तरफ से। आप अपने पास्टर का साथ दें, आप अपने अगुवे का साथ दें। आप नहीं जानते कि पास्टर के पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे वो सेवा को चलाते हैं। वो 50 या 60 या 100 या 500 या 1000 लोगों को लेकर चलते हैं। इतना आसान काम नहीं है। आप उनकी सहायता करिए ताकि और भी लोग जो आए हैं प्रभु में, वे भी बालक न रहे, वे भी बढ़े। लेकिन हम एक दूसरे को मारने में लगे हुए, एक दूसरे को घात करने में लगे हुए। भाइयों बहनों, शैतान आपको यूज कर रहा है। अगर ऐसे ख्याल हमारे जीवन में आते हैं तो उसी वक्त हमें इस ख्याल को कैंसिल करना है और अपने परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अगुवे की सहायता करना है। मैं उन सेवकों की बात कर रहा हूं जो आपको परमेश्वर का वचन सुनाए और आपको प्रभु में लेकर आए, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि ये आपके अगुवा हैं। हालेलुया। लेकिन बाद में शैतान उन्हीं को आपका दुश्मन बना देता है। इसलिए इससे बचे। जब आपने उनको अगुवा मान करके ग्रहण किया है तो आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में चले। पास्टर की सहायता करिए, मदद करिए, क्योंकि पास्टर भी अपने लिए काम नहीं कर रहा है। पास्टर भी अपने लिए काम नहीं कर रहा है। पास्टर भी परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। उसकी सहायता करें, आपको भी प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इब्रानियों की पत्री में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 13 का 7 में क्या लिखा है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। क्या करो? अगर आपका परमेश्वर, आपका जो अगुवा है वो नम्र है, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? आपके अगुवे ने कभी आपको चिड़चिड़ाकर बात नहीं की, आपको कभी चिल्लाकर कुछ नहीं बोला, तो फिर आप उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका अगुवा आपके लिए प्रार्थना करता है तो आप उसके बारे में बुराई क्यों कर रहे हैं? ये शैतान है जो आपके अंदर दे रहा है। आपके अगुवे ने कभी भी आपको तिरस्कार नहीं किया, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका अगुवा अच्छा नहीं है दूसरों से, जबकि अगुवा जानता भी नहीं कि आप उसके बारे में क्या बात करें। कई बार विश्वासी लोग कलीसिया में ऐसा करते हैं, लेकिन ये अंत के दिन है, हर एक को अपने कामों का लेखा देना होगा। भाइयों बहनों, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उसे स्मरण रखो, उनका चाल चलन देखो और उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जैसा वे विश्वास करते हैं पहले वो करो, पहले उसको सीखो। हालेलुया। एक टाइम होता है जब हमें माता पिता के देख रेख की जरूरत होती है, जब हमें एक शिक्षक से शिक्षा लेने की जरूरत होती है। एक टाइम ऐसा होता है कि हमें कॉलेज भी जाने की जरूरत होती है। लेकिन एक समय में हम ग्रो हो जाते हैं, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हर बात में पास्टर ही नहीं बताएगा कि ये मेरे बेटे ये बात गलत है। हालेलुया। हमें खुद भी पहचानना आना चाहिए। हम कब समझेंगे? हमें हमेशा पास्टर ही बताएगा कि ये बात गलत है। मुझे कब समझ में आएगा कि ये बात गलत है? अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो यानी कि मैं सीखने में मन नहीं लगा रहा हूं, मैं शैतान के द्वारा प्रचालित हो रहा हूं। इसलिए आप परमेश्वर का भय माने, जिन्होंने आपको परमेश्वर का वचन सौंपा है, जो तुम्हारे अगुवे हैं, उनका चाल चलन का अनुकरण करो, उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। वे नम्र हैं तो नम्र बनो, वे आपको कुछ सिखा रहे हैं तो उनसे सीखो। हालेलुया। वे आपको माफ कर रहे हैं तो आप भी माफ करना सीखो। हालेलुया। वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखो। और वे वचन में कुछ अच्छा बात सिखा रहे हैं तो उसको सीखो। हालेलुया। 17 पद में पढ़ेंगे हम, अपने 13 अध्याय इब्रानियों 13 का 17, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। देखिए भाई बहनों, अगुवों को आपसे ज्यादा लेखा देना पड़ेगा, उनका न्याय और भी ज्यादा कठोरता से होगा। इसलिए अपने अगुवों की बात मानो। हालेलुया। क्योंकि यहां वचन कहता है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो
और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। अब आपके प्रति अगुवा का ध्यान खिंचा जा रहा है। आपकी जो व्यवहार है, आपका जो बुराई करने की जो आदत है, आपको जो चुगली करने की आदत लगी है, ये मत सोचिए कि आपकी अगुवा ने आप पर दृष्टि नहीं किया है। नहीं नहीं, वो एक परमेश्वर का अगुवा है। वो पहले ही जानता है उसकी कलीसिया में क्या हो रहा है। वो ठीक जान जाएगा। आप उससे नहीं छिप सकते, क्योंकि वो आपका अगुवा है, आप उसके अगुवा नहीं हैं। हालेलुया। वो आपका अगुवा है, आप उसके अगुवा नहीं हैं। इसीलिए अगुवा जान जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये मत सोचिए आपका अगुवा नहीं जानता, लेकिन इसमें कहता है अपने अगुओं की आज्ञा को मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि अगुवा मेरे बारे में जानता है? क्यों? क्योंकि उसको लेखा देना पड़ेगा अपनी सेवकाई का। हालेलुया। अगर उसको देना पड़ेगा तो भाई बहनों आपको भी देना पड़ेगा। इसीलिए आप भी इस बात को जान के रखें कि आपका अगुवा जो है वो आपका अगुवा है, आप उसका अगुवा नहीं है। वो जानता है आपके बारे में। हालेलुया। उसके कलीसिया में कहां पर क्या हो रहा है वो इस बात को खोज में रहता है, और वो जानता है। क्यों? क्योंकि उसको लेखा देना पड़ेगा। उस पर परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। वो जान जाता है, इसलिए उससे ना छिपे। और यहाँ पे लिखा है कि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर। वो जानते हैं, लेकिन क्या करे बेचारे। वो अगुवा जानता है, लेकिन वो सोचता है कि आप अभी परमेश्वर में आ जाएं, आप फिर जाएं, आपका मन में परमेश्वर काम कर दे। लेकिन फिर भी अगुवा चिंतित है कि उसकी कलीसिया इस मनुष्य के द्वारा, शैतान अगर इसको इस्तेमाल करे, कहीं उसकी कलीसिया में गड़बड़ी न डाल दे। इसलिए उसकी सांसें चलती रहती हैं, उसकी ठंडी ठंडी सांस चलती रहती है। वो घबराता रहता है। हम अपने अगुवा को इतनी ठंडी ठंडी सांसें देंगे तो हमारा अगुवा कैसे हमारी अगुवाई करेगा? आप ही बताइए। हमारा अगुवा कैसे हमें बढ़ाएगा, कैसे हमें ग्रो करेगा? हम उसका ध्यान अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, अपनी बदमाशियों की तरफ खींच ले रहे हैं। तो हमारे अगुवा का ध्यान लगा हुआ है कि उसकी कलीसिया में गड़बड़ी ना हो जाए, तो वो आगे को कैसे काम करेगा? हम उसका ध्यान खींच रहे हैं। परमेश्वर ने उसे एक सेवा के लिए बुलाया और आप उसका ध्यान सेवा से भटका रहे हैं। आप उसको ये ध्यान में ला रहे हैं कि तुम मेरे को लेकर चिंतित रहो। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे लेकर मेरा अगुवा ज़्यादा चिंतित रहे, मुझे लेकर हमेशा इंपॉर्टेंट दे। अगर ऐसा करेगा तो परमेश्वर की सेवा कब करेगा? आपको और सहायता करनी चाहिए अपने अगुओं को कि अगर वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो आपको कहना चाहिए, पास्टर या लीडर या टीचर या प्रॉफिट, मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। आप चिंता न करें, मैं समझता हूँ आपकी बातों को। हालेलुया। हमें और क्योंकि अगुवा भी परमेश्वर की ही सेवा कर रहा है, इसीलिए आप उसका ध्यान नहीं भटकाएं। ना कि वो अपना काम को आनंद से ना करने के बजाय वो ठंडी ठंडी सांस लेकर करे। उन्हें लेखा देना पड़ेगा। उनके काम में अगर आप बाधा देंगे तो उस लेखा में फिर आपको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ क्या लिखता है? यहाँ पर लिखते हैं कि जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर परमेश्वर के पास आप जा रहे, भवन में जा रहे, और आपका अगुवा आपके प्रति अशांत है, आपके प्रति चिंतित है, ठंडी ठंडी सांस लेकर वो जब भी आपको देखता है तो वो निराश हो जाता है कि कहीं इसके द्वारा मेरे कलीसिया में गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं इसके द्वारा मेरी कलीसिया में फूट ना हो जाए, कहीं ये और ही प्रकार की बात ना कह दे या किसी पर दोष ना लगा दे। हालेलुया। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाइयों? ऐसा होगा तो क्या होगा? आपको कुछ लाभ नहीं होगा, परमेश्वर से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है, परमेश्वर सब जानता है। और अंत का समय चल रहा है, इसमें अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अंत का समय आ गया है और सबों का न्याय निकट है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आने वाला है और सबका न्याय करेगा। भाई बहनों, हमें देखना चाहिए। हालेलुया। हमें देखना चाहिए कि हमारे अगुवे को क्या ज़रूरत है, हमारे अगुवे को हम कैसे सहायता कर सकते हैं, हम अपने अगुवे को कैसे आनंदित रख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा। मैं उन अगुवों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप सोचेंगे कि
आप तो ऐसे बोल रहे हैं पास्टर जी, हो सकता है कई विश्वासी के मन में हो कि सभी लोग ऐसे अगुवे नहीं होते जिन अगुवों के बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जिनको आपने एक दिन स्वीकार किया तो आपके मन में परमेश्वर ने बात किया ना कि ये आपका अगुवा है, तो परमेश्वर ने खुद बताया आपको कि ये आपका अगुवा है, तो फिर वो गलत कैसे हो गया? हालेलुया। लेकिन हमें देखना चाहिए हमारा अगुवा भी एक इंसान है जिसे परमेश्वर यूज कर रहा है, और वो एक इंसान होने के नाते उसकी मदद न की जाए तो वो आप ही जैसा इधर उधर उछाला जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने अगुवों की सहायता करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए मदद मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर मेरे अगुवे को, मेरे पास्टर को ब्लेस कर कि वो हमें शिक्षा में और भी आगे बढ़ाने पाए, और भी सहायता कर प्रभु, अच्छा वचन देने पाए, हम लोगों के जीवन में फूट ना होने पाए, हमारी कलीसिया और बढ़ने पाए और आत्मिकता में बढ़ने पाए। तब देखिए आपका अगुवा कितनी सामर्थ्य से काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके अगुवे को ब्लेस करेगा और आपके अगुवे के द्वारा वही ब्लेसिंग उस मंडली में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के रविवार के दिन आप भवन में जाएंगे, अगर आपने कुछ ऐसा सोचा हो तो आप प्रभु को दोनों हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु, क्योंकि अगुवा भी एक इंसान है, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, इसीलिए आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे। और अपनी कलीसिया में अगुवे को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये काम कर दो, नहीं, आपको खुद आगे आना है और अपने अगुवे की सहायता करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो वचन आपने दिए हैं प्रभु, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन को ब्लेस कर परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आपकी आत्मिकता आने पाए। शैतान जो उनके जीवन से खेल रहा है, उनकी कलीसिया से खेल रहा है, उन परमेश्वर के दासों के माइंड में काम कर रहा है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इसी वक्त डांटता हूं, दुष्ट के काम इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान के और दुष्ट के कामों को मैं हर एक कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु आप ब्लेस करें, प्रभु आप बरकत दे, प्रभु आप आशीष दे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन को सही मार्ग में चलाएं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप चला रहे हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के मैसेज से आप बहुत ही आशीर्वाद हुए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।